नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। देखते हैं राजस्थान की बड़ी खबरें, एक नजर हेडलाइंस पे। विधानसभा में आज संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षा विषय पर 11 बजे से एक सेमिनार हो रहा है। इस सेमिनार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद संबोधित करेंगे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने निलंबित आरपीएस हीरालाल सैनी की गिरफ्तारी के बाद रविवार को महिला कांस्टेबल पर भी शिकंजा कसा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पोक्सो एक्ट में महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में बीते 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जयपुर, अजमेर, टोंक और पाली की जनता को राहत मिली। चारों शहरों में पीने के पानी के 2 बड़े बांध बिसलपुर और जवाई बांध में पानी की आवक शुरू हो गई। उदयपुर में भी रविवार को रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। कैचमेंट इलाकों में हुई बारिश के बाद सीसार माह से पिछले झील की जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी नजर आई। रविवार रात तक यूं ही बारिश का सिलसिला जारी रहा तो सोमवार सुबह तक गेट खोलकर फतेह सागर में पानी डाइवर्ट किया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को रोडवेज की बसों में फ्री परिवहन की सुविधा दी गई थी। यह सुविधा अब छात्रों के लिए दुविधा में तब्दील हो गई। खबर विस्तार से देखें तो विधानसभा में आज संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाओं के विषय पर 11 बजे सेमिनार रखा गया। इस सेमिनार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद संबोधित करेंगे। गुलाम नबी आजाद जयपुर पहुंच गए हैं। कांग्रेसी नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत भी किया। नितिन गडकरी का सुबह 11:15 बजे जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम था। सेमिनार के उद्घाटन सत्र में गुलाम नबी आजाद और समापन सत्र में नितिन गडकरी का भाषण होगा। दोनों ही नेता सेमिनार को संबोधित करने के बाद दिल्ली लौट जाएंगे। विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा यह सेमिनार करवा रही है। जुलाई में भी विधानसभा में कोविड को लेकर सेमिनार रखा गया, जिसे राज्यसभा में उप सभापति हरवीश और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरिवंश ने संबोधित किया था। विधानसभा में सेमिनार के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर के बाद शुरू होगी। दोपहर के बाद शुरू होने वाली कार्यवाही के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं रखे गए। आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सीधे विधायकों पर चर्चा शुरू होगी। आज 2 बिल पारित हो सकते हैं। विधानसभा में आज बीएससी की रिपोर्ट भी रखी जाएगी। इसमें विधानसभा के सप्ताह के पूरे कामकाज को तय किया है। विधानसभा 18 सितंबर तक चलेगी। सप्ताह 12 बिल बहस के बाद पारित होने की संभावनाएं हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने निलंबित आरपीएस हीरालाल सैनी की गिरफ्तारी के बाद रविवार को महिला कांस्टेबल पर भी शिकंजा कसा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पॉक्सो एक्ट में महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। एसओजी उसे सोमवार को कोर्ट में पेश कर सकती है। हीरालाल सैनी को 17 सितंबर तक रिमांड पर लिया गया है। सस्पेंडेड आरपीएस हीरालाल सैनी से पूछताछ में सामने आया है कि उसकी महिला कांस्टेबल से जयपुर में पोस्टिंग के दौरान दोस्ती हुई थी। जांच में पता लगा है कि वीडियो 10 जुलाई को बनाया गया था। उसी दिन कांस्टेबल के बच्चे का जन्मदिन था। दोनों ने बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए पुष्कर वेस्टर्न रिसोर्ट एंड स्पा सेंटर बुक किया था। ये दोनों रिसोर्ट में 2 दिन तक रुके। इन्होंने रिसोर्ट व स्विमिंग पूल में 50 जितने वीडियो बनाए। खास बात यह है कि रिसोर्ट को पुष्कर के थाना अधिकारी राकेश मीणा ने बुक किया था। अजमेर एसपी ने राजेश मीणा को भी कारण बताने वाली नोटिस दी है। हीरालाल सैनी जयपुर कमिश्नरेट के अलावा सीकर के फतेहपुर, कोतवाल व नेछुआ में थाना अधिकारी भी रह चुका है। वह झुंझुनू के बड़ा गांव का रहने वाला है। फिलहाल सीकर के नवलगढ़ रोड पर मकान बना के रखा है। एसओजी की पूछताछ में पता चला कि हीरालाल सैनी व कांस्टेबल के 2016 से गहरे संबंध थे। कांस्टेबल भी जयपुर में कालवड़ इलाके में ही रहती थी। महिला कांस्टेबल हीरालाल की ऑफिस में पोस्टेड थी, तभी दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी।
राजस्थान में बीते 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जयपुर, अजमेर, टोंक और पाली की जनता को थोड़ी राहत मिली। इन चारों शहरों में पीने के पानी के 2 बड़े बांध बिसलपुर और जवाई बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है। प्रदेश में आज भी सिरोही, पाली, जोधपुर, बूंदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत कई जगह बारिश हुई। इसमें मौसम खुशनुमा हो गया और तापमान में भी गिरावट आई है। जवाई कैनाल के अधिशासी अभियंता नंद किशोर बलेठिया ने बताया कि जवाई में नेचुरल रिसोर्स से पिछले 2 दिन से थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा। इसी के अलावा बांध के कैचमेंट एरिया में भी बारिश से बांध में पानी आया है। इसी के अलावा बांध से पानी लाने के लिए उदयपुर जिले में बने सेई बांध की कैनाल से पानी आज से छोड़ना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सेई से 526 में से 50% पानी 263 एमपीफीएट पानी जवाई में छोड़ा जाएगा। इससे पाली के लोगों को पीने के पानी की किल्लत को कुछ हद तक दूर किया जा सके। इधर बिसलपुर बांध में भी पानी जेतपुर बांध से आया। बांध के गेट खोलने के बाद उसका पानी बनास से होते हुए बिसलपुर में आया है। बांध के एक्स-इन मनीष बंसल ने बताया कि बांध का गेज वर्तमान में 310.75 आरएल मीटर पर पहुंच गया और अब भी पानी धीरे धीरे आ रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान बिसलपुर बांध में पानी की आवक अच्छी होने से बांध का गेज करीब 12 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। उदयपुर में भी रविवार को रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। कैचमेंट इलाकों में हुई बारिश के बाद सीसाराम में पिछले झील के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार रात तक यूं ही बारिश का सिलसिला जारी रहा तो सोमवार सुबह तक गेट खोलकर फतेह सागर में पानी डाइवर्ट किया जा सकता है। रविवार सुबह तक बीते 24 घंटों में जिले के कोटड़ा में सबसे ज्यादा 112 एमएस बारिश हुई है। रविवार शाम को छोटा मदार भी छलक गया था, जिसके बाद फतेह सागर में अब पानी पहुंचने लगेगा। मौसम विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार झाडोल में 30 एमएम, ओगना में 25 एमएम, गोदनुआ में 45 एमएम बारिश दर्ज की गई। उदयपुर में पिछोला झील को भरने वाली सीसारमा नदी के करीब 2 फीट अभी चल रही है। इसके बाद पिछोला का जलस्तर 9 फीट हो चुका है। माना जा रहा है कि रविवार रात बारिश का दौर बना रहा है और रविवार देर रात और आज सोमवार तक 10 फीट होते ही पिछोला के गेट खोलकर पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। बड़ा मदार भी 23 फीट भरकर छलकने से मात्र 1 फीट दूर है। ऐसे में रविवार शाम तक ये तालाब भी लबालब होकर ओवरफ्लो हो सकता है। अब धीरे धीरे फतेह सागर में पानी की आवक शुरू हो गई। वहीं उदय सागर झील भी भराव क्षमता से करीब 6 फीट खाली। लगातार झमाझम बारिश से जिले भर में कई नदी नाले उफान पे हैं। जैसमंद को भरने वाली 9 नदियां 99 नालों में जामरी, रूपारेल, गोमती नदी में अच्छी पानी की आवक जारी है। जावर माइनस क्षेत्र में देर रात अदवास पलोदड़ा मार्ग बंद हो गया। मेवल क्षेत्र को जोड़ने वाले उदवास पलोदड़ा मार्ग पर चांद घाटी पर पहाड़ों की चट्टानें दरकने से मार्ग बाधित हो गया था। इसके चलते आवागमन का मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। केवड़ी की नाल में भी पहाड़ों से झरने बहने लगे। खेरवाड़ा की सोम नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। जवासा पुलिया पर बड़ी तादाद में ग्रामीण बहाव देखने जमा हो गए थे। जिले की सबसे बड़ी नदी कही जाने वाली सोम में पानी की अच्छी आवक बारिश के चलते हुई है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को रोडवेज की बसों में फ्री परिवहन की सुविधा दी गई थी। ये सुविधा अब छात्रों के लिए दुविधा में तब्दील हो गई। रविवार को जयपुर में नीट परीक्षा थी व सोमवार से पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। ऐसे में हजारों की संख्या में छात्र रोडवेज बसों में परिवहन कर रहे हैं, लेकिन चुनिंदा बसों की वजह से इनकी परेशानी और बढ़ गई। राजधानी जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टेशन पर निःशुल्क परिवहन की वजह से हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे हैं, लेकिन खचाखच भरी बसों ने छात्राओं को मायूस कर दिया। कई छात्रों ने परिवहन के साधनों में बदलाव किया तो कुछ छात्र बस अड्डे पर ही खाली बस आने का इंतजार करते नजर आए। रोडवेज की बसों में निःशुल्क परिवहन की सुविधा के बाद बड़ी संख्या में छात्र निःशुल्क यात्रा करना चाहते हैं। इस वजह से 52 सीटर बसों में 100 से ज्यादा छात्र बैठ गए। इसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई।
जब छात्र बस के अंदर नहीं बैठ पाए तो कुछ ने अपनी जान जोखिम में डालकर बस की छत पर बैठ गए। उन्हें रोकने के लिए न तो रोडवेज प्रबंधक आगे आया और न ही पुलिस प्रशासन। ऐसे में मुफ्त यात्रा को सौगात छात्रों की जान का खतरा बनती नजर आ रही है। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत मिलेंगे। यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है, और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती है। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है, उस पल की खुशी महसूस होने लगती है, मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजाए अजय अरविंद भाई खत्री। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का के न्यूज नेशनल के मंच पे स्वागत है। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। दोनों ही गुटों के बीच में बयानबाजी ने प्रदेश समेत देश की राजधानी में हलचल पैदा कर दी। कांग्रेस आला कमान भी इसको लेकर चिंतित है। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने नाम न लिए बगैर सचिन पायलट पर निशाना साधा है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अपने वायरल वीडियो को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उनका जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है उसमें वह सचिन पायलट पर तंज कस रहे हैं। डोटासरा ने शादी वालों की बात करते करते पायलट के जन्मदिन में उमड़ी भीड़ पर टिप्पणी कर दी। बता दें कि आजकल पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन मनाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। इनमें उनके समर्थकों की भीड़ आ रही है। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के तहत गहलोत सरकार ने भीड़ भाड़ वाले सभी राजनीतिक धार्मिक आयोजन पर रोक लगा के रखी है। माना जा रहा है कि उन्होंने पायलट गुट पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मोबाइल पर किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि डोटासरा शादी विवाह समारोह में छूट देने के लिए शायद किसी परिचित के लिए सिफारिश कर रहे हैं। बातचीत में वह कह रहे हैं कि आजकल बड़े बड़े जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन के नाम पर भीड़ उमड़ रही है तो शादी वालों को क्यों मारे। शादी ब्याह में तो थोड़ी बहुत भीड़ स्वाभाविक है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल आज दोपहर 2:30 बजे राजभवन में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले भूपेंद्र पटेल घर में पूजा अर्चना के बाद थलते स्थित साईं बाबा के मंदिर और अडालज स्थित दागा भगवान मंदिर पहुंचे। इसी के बाद सीधे नितिन पटेल से आशीर्वाद लेने उनके घर गए। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने बताया कि भूपेंद्र पटेल के साथ कोई और शपथ नहीं लेगा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के नाम पर अब फैसला नहीं हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विजय रूपानी ने ही विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र भाई पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था। डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने इसका समर्थन भी किया। इसके बाद विधायक दल ने पटेल के नाम को मंजूरी दे दी। भूपेंद्र पटेल 2017 के विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद जिले के घाटलोडिया सीट से रिकॉर्ड ब्रेक 1.17 लाख वोट से जीत दर्ज करने वाले धारासभ्य थे। उन्होंने 1.75 लाख से ज्यादा वोट लिए थे। उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के शशिकांत पटेल को 57,902 वोट ही मिले थे। पहली बार विधायक बने पटेल को अब पार्टी ने राज्य की कमान सौंपी है। राजस्थान में आरपीएससी की ओर से आज पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 अब से कुछ ही देर में शुरू होगी।
कुल 859 पदों के लिए 3 दिन तक होने वाली इस परीक्षा में 7,95,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रदेश भर में 7 संभाग मुख्यालयों के साथ ही 4 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस भर्ती के जरिए राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 859 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। अभ्यर्थियों का चयन लिखित एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद किया जाएगा। प्रदेश भर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग मुख्यालयों के अलावा राजसमंद, भीलवाड़ा, अलवर और पाली जिलों में आयोजित होगी। परीक्षा 2 पारियों में सुबह 10 से 12 बजे तक और दोपहर में 3 से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। पहली पारी में हिंदी का पेपर हो रहा है, दूसरी पारी में जीके का पेपर आयोजित होगा। इससे पहले दिन 2,65,000 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई। 15 सितंबर तक इस परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर एक फोटो और मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर परीक्षा समय से 1 घंटा पहले आना होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के नहीं होने पर अभ्यर्थी को केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा कोरोना के संबंध में जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा, जिसके तहत अभ्यर्थी को मास्क लगा के ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। जोधपुर शहर में लगातार तीसरे दिन घने बादलों की आवाजाही रही, लेकिन छितराई बारिश हुई। वहीं जिले के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। मौसमी परिस्थितियां अनुकूल रही तो शहर में अगले 7 दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो इस पूरी सीजन में पहली बार ऐसा संयोग हुआ कि 2 कम दबाव के क्षेत्र विकसित हो चुके हैं। यही कारण है कि राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर चल पड़ा। जोधपुर शहर में रविवार को अलसुबह से बादलों की आवाजाही रही, दोपहर के बाद घने बादल छाए और छितराई बारिश हुई। शहर में कुल 1.6 mm बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि जिले के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। शहर का न्यूनतम तापमान 25.9 व अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। बंगाल की खाड़ी में कुछ दिन पूर्व विकसित हुए कम दबाव का क्षेत्र अब पूर्वी राजस्थान में पहुंच चुका है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इसका असर पश्चिमी राजस्थान में दिखाई दे रहा है। पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, जिसका दूसरा कारण यह भी है कि बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया, जो उड़ीसा की तरफ से पहले छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान की तरफ बढ़ा है। यही कारण है कि मॉनसून टर्फ लाइन भी बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए पूर्वी राजस्थान की तरफ बढ़ रही है। जिले के मंडाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज एक आयुष डॉक्टर शराब के नशे में धूत मिला। वहां मौजूद लोगों ने आयुष डॉक्टर की हरकतें मोबाइल कैमरे में कैद की और उच्च अधिकारियों को शिकायत दी, जिसके बाद आयुष डॉक्टर को वहां से हटाकर सीएमएचओ कार्यालय में लगाया गया। आयुष डॉक्टर का नाम कमलकांत है, जो दिसंबर 2019 से एनएचएम के तहत मंडाना में कार्यरत है। वीडियो में आयुष डॉक्टर वहां मौजूद लोगों से गाली गलौज करता भी नजर आया था। दरअसल मंडाना अस्पताल में आयुष डॉक्टर द्वारा शराब पीने की सूचना पर समाज सेवी मनोज सुमन मौके पर गए थे। मनोज ने डॉक्टर से समझाइश की तो आयुष डॉक्टर लड़खड़ाते हुए अपशब्द बोलने लगे। डॉक्टर की हरकत को वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद किया। धीरे धीरे अस्पताल में भीड़ बढ़ी। भाजपा मंडाना मंडल अध्यक्ष हुकमचंद शर्मा, कांग्रेस नेता धन्नालाल सुमन, जय किशन मीणा, मोहम्मद सुमन समेत सभी लोग वहां पे थे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। आयुष डॉक्टर को सीएमएचओ ऑफिस के लिए कार्य में मुक्त किया गया। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है,
बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो। नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का के न्यूज नेशनल के मंच पे स्वागत है। राजस्थान के आगे की खबरों में देखें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से गृह विभाग में उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, पुलिस प्रतियोगी परीक्षा 2021 की शुरुआत सोमवार से हुई है। 859 पदों के लिए होने वाले इस भर्ती परीक्षा का आयोजन अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, राजसमंद व पाली जिला मुख्यालय पे किया गया है। 7.95 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत है। पहले दिन करीब 2,65,000 से अधिक अभ्यर्थी भाग लेंगे। प्रदेश में 802 परीक्षा केंद्र बनाए गए। अजमेर में भी 100 परीक्षा केंद्र है। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय से करीब 2 घंटे पहले ही अभ्यर्थियों का आना शुरू हो गया। आधे घंटे पहले केंद्र में प्रवेश दिया गया। प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड को देखा गया। थर्मल स्क्रीनिंग हुई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिए पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई है। कई परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग में खानापूर्ति दिखी। DLV कॉलेज व महिला पुरुष अभ्यर्थियों की अलग अलग लाइन बनाकर प्रवेश दिया गया। एडमिट कार्ड को भी प्रॉपर तरीके से नहीं देखा गया और थर्मल स्क्रीनिंग में भी खानापूर्ति हो गई। ब्यावर रोड स्थित DAV कॉलेज में प्रवेश के लिए भीड़ उमटने पर मौजूद स्टाफ ने हाथ में एडमिट कार्ड देकर प्रवेश दे दिया। वहीं जब पुरुष अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग की तो महिलाओं की नहीं हो पाई। महिलाओं की वहां पुरुषों की स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। टेम्परेचर देखने का समय भी थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे व्यक्ति को नहीं मिल रहा था। बीकानेर में बुधवार को एक बार फिर एक दिन में 1 लाख कोविड वैक्सीन डोज देने की तैयारी शुरू हुई है। सरकार ने 1.10 लाख डोज मंजूर किए हैं, जो सोमवार सुबह तक बीकानेर पहुंच जाएंगे। मंगलवार को बूथ और सेशन की तैयारी करने के लिए साथ ही बुधवार को मेगा वैक्सीन किया जाएगा। इस बार मिल रही डोज में 90,000 कोविशील्ड और 20,000 कोवैक्सीन है। हालांकि पिछले बुधवार को 1 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई, लेकिन अब कोवैक्सीन महज 4,000 ही थी। इस बार भी 20,000 डोज इसलिए नाकाफी है क्योंकि 12 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक 62,000 से ज्यादा लोगों को कोवैक्सीन सेकेंड डोज ड्यू है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 42,000 को कोविशील्ड लगानी है। ऐसे में सेकेंड डोज का आंकड़ा भी पूरा होना मुश्किल है। इसके बावजूद 90,000 कोविशील्ड होने से लगभग 50,000 को पहली डोज कोविशील्ड मिलने की संभावनाएं हैं। भरतपुर जिले में शादी के बाद 9 दिन में ही लुटेरी दुल्हन गहने और रुपए लेकर भाग गई। कुछ दिन बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दी है कि उसके साथ जबरदस्ती से शादी की गई। परिजनों ने वरमाला के फोटो व वीडियो दिखाकर पीछा छुड़ाया। इसके बाद दलाल ने पीड़ित को ही लूट में फंसाने की कोशिश की ताकि वह उसे ही ले गई रकम वापस मांगने का दबाव नहीं बना सके। जब लूट का मामला दर्ज हो गया तो रविवार को पुलिस जांच में यह पूरी कहानी सामने आई। भरतपुर निवासी किसान भोला गुर्जर बहू लाने के चक्कर में दलालों के सांझे में आ गया। शादी के लिए भोला से खेरकी के लाठवी गांव निवासी दलाल राम सिंह गुर्जर व उसके 2 साथियों ने 6 लाख रुपए लिए थे। इसके अलावा भोला ने अपने बेटे की शादी पर 2 लाख रुपए खर्च किए। बहू को सोने चांदी के करीब 1 लाख के आभूषण भी पहनाए थे। इसके लिए भोला ने अपनी 3 बीघा जमीन साहूकार के पास गिरवे रखी थी। 17 जुलाई को अलवर में शादी हो गई। वरमाला पहनाने से लेकर गांव में सब रस्में भी अदा की गई थी। 17 जुलाई को बहू गहने लेकर भाग गई। पुलिस जांच में सामने आया कि दलाल नीमका थाना के पाटन गांव से महिला को लेकर आया था। उसे बहू बनने के लिए 60,000 रुपए दिए गए। फिर भोला गुर्जर से शादी करवा दी गई। महिला शादी के 9 दिन बाद ही भाग गई थी। दलाल से रुपए मांगे तो उसने लूट के मामले में उसे फंसा दिया। पुलिस में जांच तो पूरी मामला खुलासा हुआ है।
उधारी के पैसे नहीं देने से नाराज किशनगढ़ निवासी युवक ने अपने ससुराल अजमेर में खुद को आग लगा ली। वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसे बचाने आया साला भी आग की चपेट में आ गया। दोनों ही जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराए गए हैं। उसकी पत्नी व सास, साले की पत्नी भी बचाव के दौरान मामूली रूप से झुलसे से उनका प्राथमिक उपचार कराया गया। घटना के समय साले के घर में नावन का कार्यक्रम चल रहा था। ससुराल पक्ष के लोगों ने बताया, रविवार दोपहर करीब 12 बजे संदीप अचानक आए और रसोई में जाकर केरोसिन डालकर खुद को आग लगा दी। पता चलते ही साला अमरचंद, संदीप की पत्नी रेखा, अमरचंद की पत्नी और सास ने उसे बचाने का प्रयास किया। इस दौरान सभी झुलस गए। परिजन, दामाद, संदीप सहित सभी को अस्पताल लेके आए हैं। संदीप व अमरचंद को भर्ती किया गया है। संदीप की पत्नी रेखा ने बताया कि अमरचंद ने शादी के समय कुछ पैसे उधार लिए थे और इसी के कारण रविवार को नावन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान संदीप आए और खुद को आग लगाई थी। कोयले से भरे ट्रक में आग लग गई। नौख कस्बे में देर रात को कोयले से भरे ट्रक में आग लगी है। ड्राइवर ने सूझबूझ से ट्रक को रोककर अंदर रखा सामान बाहर निकाला। नौख पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से समेत रहे आग बुझा दी। ट्रक में भरा कोयला अगर आग पकड़ लेता तो बड़ा हादसा हो सकता था। नौख पुलिस थानाधिकारी हानिफ खान ने बताया कि देर रात करीब 1 बजे पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान गश्ती टीम ने एक ट्रक को जाते हुए देखा जिसके पिछले टायर में आग लग रही थी। गश्ती दल गाड़ी लेकर पीछे जाने लगा। इसी दौरान ड्राइवर ने थाने से महज 200 मीटर दूर ही ट्रक को रोक लिया। तब तक ट्रक के पिछले हिस्से में आग पकड़ ली थी, जिसके बाद नजदीकी गोदावरी सौर ऊर्जा कंपनी के फायर ब्रिगेड के लिए खबर दी गई। ड्राइवर के साथ ट्रक के सामान निकालने लगे। हनीफ खान ने बताया 15 मिनट बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने में लगी थी, लेकिन तब तक ट्रक का पिछला हिस्सा जल चुका था। 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। गनीमत रही कि समय रहते आग पे काबू पा लिया गया। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।